तेरा शुक्र। खुदा का कलाम मांगना शुरू करें। अपने हाथों को उठाकर आंखों को बंद करके अपना ध्यान सोच अपने जिंदा खुदा की तरफ लगाए। जो वादों का सच्चा खुदा आपके दरमियान में है, वो आज आपसे बात करना चाहता है। अपने खुदा से बातें करें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरी तस्वीर, हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद तू मौजूद है। तेरा पाक रूह यहाँ पर मांगते हैं कि खुदावंद जिस जगह पर तेरा पाक रूह होता है वहाँ आजादी होती है। तो आज तेरे जिंदा कलाम से जिंदगी रह पाए, बरकत पाए, आजाद हो जाए, बंधन छुए टूटे। ऐ खुदावंद यीशु तो अपने कलाम को नाज़िल कर, जो सोने चांदी से ज्यादा मोतबर है, कीमती तेरा लाही जिंदा कलाम मांगते हैं। हालेलुया, 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 हजूरी का महसूस करें।
हालेलुया। आए हम इसी तरह खड़े रहेंगे, दुआ करेंगे, कोई जुबान खामोश ना रहे। सारे हम खुदावंद के हुजूर अपना कलाम मांगे, खुदा से कलाम मांगे जो आपकी जिंदगियों के लिए, आपके खानदानों के लिए हो। जो खुदा का कलाम आपके लिए हो जाए, आपके खानदान के लिए हो जाए, आपके चर्च के लिए हो जाए। आज ये कलाम आपकी जिंदगियों में शिफा, बरकत, बहाली, ताजगी का वसीला बने। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हम दुआ मांगे, खुदा से कलाम मांगे। हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हुआ है आसमानी बाप। तेरे जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे खादिम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा के खादिम पास्टर महमूद के साथ मिलकर खुदा के खादिम के लिए, खुदा के कलाम के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Oh Heavenly Father, we come before your presence. We believe that you are here. And your word said, wherever two or more together in my name, I will be there. अब हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा तेरी पाक हसूरी के लिए और तेरे रूह के मस्सा के लिए कि खुदा जो अपने लोगों के दरमियान उतर चुका है और तेरी पाक फरिश्ते आसमान से जमीन पर खुदा के बेटे यीशु के तख्त के आगे मौजूद है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप, हम तेरे पाक फरिश्तों के साथ मिलकर हम यीशु का धन्यवाद करते हैं, जिसके बारे में तेरा कलाम कहते हैं कि there is no other name given under the heaven and above the earth. There is only one name is given to the man, that name is Jesus. ऐ बाप, हम यीशु नाम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अरे खुदा, जब हम तेरी आवाज को, तेरे कलाम को सुनना चाहते हैं और सुनने के लिए तैयार हैं, तो देख खुदावंद, हम अपने ज़हनों को, हम अपने दिलों को तेरे कलाम के लिए तैयार करते हैं। वो कलाम जिससे हालात तब्दील हो जाते हैं, जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। अरे खुदावंद, मुर्दा हड्डियों को ताजगी और तमन्नाई आती है। ऐ बाप, हम तेरे कलाम को मांगते हैं। तेरे कलाम में लिखा है कि अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया तुम पाक, तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में कर रहे। जो चाहो मांगो वो तुम्हारे वास्ते हो जाएगा। मेरी बात का जलाल इसी से जाहिर होता है कि तुम बहुत सारा फल। ऐ खुदावंद, जब हम तेरी आवाज को, जिंदगी के कलाम को सुनते हैं, तो देख खुदावंद, हम 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल, ताकि जिसके कान हो वो सुन ले कि आज रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। इसलिए कि नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। ऐ खुदा, जब मर्दी खुदा बोलता है, जब तेरा खादिम बोलता है, तो देख खुदावंद, तेरा पाक रूह उसमें से होकर हमारे साथ कलाम करे खुदा, ताकि हमारी सोचें, हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना तब्दील हो जाए, हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस तब्दील हो जाए। और एक खुदावंद, तो अपने खादिम की बड़ी मदद करे। तेरे कलाम में लिखा है कि सैराब करने वाला खुद भी सैराब होता है। देख खुदावंद, जब वो बीजकारी करता है, तो देख खुदा, हम तेरी मिन्नत करते हैं। ऐ खुदावंद, हमारे दिलों की अच्छी जमीन पर आज बीज बोया जाए, ताकि दुश्मन और इब्लीस, हवा के मगर का हाकिम, ऐ खुदा, तेरे कलाम को हमारे दिलों से उठाना ना पाए। ऐ खुदावंद, हम तेरी मिन्नत करते हैं। आज जितनी बहनें, आज जितने भाई, जितने बुजुर्ग, जितने छोटे बच्चे तेरी आवाज को, कलाम को सुनते हैं, तो देख खुदावंद, तो इनके खाली दामन को बात करना, इनकी जिंदगियों को भर देना। हम तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद, हम तुझसे इंतजार करते हैं खुदावंद, तो अपने कलाम से हमें बड़ी बरकत देना। यीशु के नाम में सब कहें आमीन, फिर कहें आमीन। आमीन। बैठे, तशरीफ रखे।
के खादिम को, खुदा के जिंदा कलाम को सब पुरजोर तालियों से वेलकम करेंगे। खुदा के खादिम हमारे दरमियान पास्टर इजाज मसीह मौजूद हैं, वो खुदा के कलाम की आज खिदमत सर अंजाम दें। खुदावंद यीशु मसीह के कदूस बाबरकत जलाली पवित्र नाम में आपकी सलामती हो। बड़ी आवाज कम आई है, भैनों वालों आवाज नहीं आई, उच्च में बोले। बड़ा म्यूजिक तेज चल रहा था, भाई काशिमल बड़ी तेज प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन तेजी नहीं आई। जोरदार नारा मारिए एक पहले, फिर खुदा का कलाम सुनेंगे। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। खुदावंद भला है और बेहद साश के लायक खुदा है। और मैं सबसे पहले खुदाए कादरे मुतलिक आसमानी बाप की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे यहाँ पर अपने कलाम की खिदमत करने के लिए यहाँ पर भेजा कि मैं खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ। और इसके साथ अपने हम खिदमत भाई खुदा के खादम पास्टर शफीक सैमुअल के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद के खादिम ने मुझे कलाम के लिए यहाँ पर मदु किया, बुलाया। मेरी दिली दुआ है कि ये जो मीटिंग खुदा के खादिम ने महाना मीटिंग का आगाज़ किया है और जिसका एक बड़ी खूबसूरत बात उनके दिल के अंदर, जहन के अंदर थी कि वो कलीसिया की तामीर और तरक्की के लिए ये महाना मीटिंग कर सके। तो इसलिए आज हम खुदा के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम में से, मुझे पता है साहब काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन चंद मिनट जो है वो खुदा के कलाम पर हम तवज्जो के साथ ध्यान करेंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जो खुदा के कलाम पर ध्यान करेगा वो भलाई देखेगा। आइए खुदा के जिंदा और मुक़द्दस कलाम में से फिलिपियों के नाम मुक़द्दस पालूस रसूल का खत, पहला बाब 20वीं आयत, यहाँ पर लिखा है, चुनाचे मेरी दिली आरज़ू और उम्मीद यही है कि मैं किसी बात पर शर्मिंदा ना हो, बल्कि मेरी कमाल दिलेरी के बाइस जिस तरह मसीह की ताज़ीम मेरे बदन के सबब से हमेशा होती रही है, उसी तरह अब भी होगी, खा मैं जिंदा रहूं खा मरूं। खुदा के कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा हम सबको बरकत दे। यहाँ पर मेरे अज़ीज़ों, खुदा का खादिम मुक़द्दस पालूस रसूल जो है वो यहाँ पर आरज़ू और उम्मीद की बात करता है। उसकी आरज़ू, उसकी उम्मीद ये है, खुदा का कलाम कहता है कि ऐसी उम्मीद, ऐसी आरज़ू रखने वाला एक गैरतमंद शख्स है, एक गैरत रखने वाला शख्स है। और वो कहता है कि खुदा और मसीह को ताज़ीम मिलती रहे। उसकी ये आरज़ू है, उसकी ये उम्मीद है कि मेरी बॉडी से, मेरी खूबियों से, मेरी दौलत से, मेरे टैलेंट से, मेरे कामों से, मेरी सोचों से, मेरे ख्यालों से, मेरी बातों से यीशु मसीह के नाम को और उसके आसमानी बाप को तमजीद उसकी होती रहे, उसकी ताज़ीम होती रहे, उसको जलाल मिलता रहे। अब वो यहाँ पर बात जब करता है कि मेरी ये आरज़ू है, मेरी ये
खुदा का कलाम कहता है ये शर्मिंदगी जो है ये बड़ी खतरनाक चीज है। ये शर्मिंदगी इंसान के लिए निहायत खतरनाक है। और खुदा का कलाम कहता है कि शर्मिंदगी जब इंसान की जिंदगी के अंदर पैदा होती है तो इंसान की जिंदगी के अंदर गुनाह जन्म लेता है और ये खतरनाक है। और खुदा का कलाम कहता है कि एक गैरतमंद शख्स कहता है कि मैं शर्मिंदा ना हो जाऊं। और खुदा के कलाम के अंदर आज हम मुख्तसर के वक्त के अंदर ये बातों को सीखेंगे कि हम अपनी शर्मिंदगी को, जिसके बारे में मुकद्दस पौलुस कहता है कि मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े, आज हम खुदा के कलाम में से चंद मुख्तसर से वक्त के अंदर ये बातों को सीखेंगे कि हमारी शर्मिंदगी किस तरह दूर हो सकती है। जब हम खुदा के जिंदा और मुकद्दस कलाम के अंदर देखते हैं तो पहली बात जो हमारे सीखने के लिए है कि अगर हमारी नजर, हमारा ध्यान, हमारी आंखें ईमान के पानी कामिल करने वाले यीशु मसीह पर लगी हुई है तो खुदा का कलाम कहता है हमें शर्मिंदगी ना होगी। और ज़बूर की किताब के अंदर लिखा है जो उस पर निगाह करेगा वो शर्मिंदा ना होगा। जो उस पर निगाह करेगा, उस पर जिसने, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जिसने सारी दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, जिसने सारी दुनिया की बदकारी को अपने ऊपर ले लिया, जिसने सारी दुनिया की बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, जिसने सारी दुनिया की लानतों को अपने ऊपर ले लिया। और खुदा का कलाम कहता है कि जो कोई उस पर निगाह करेगा वो शर्मिंदा ना होगा। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, ज़बूर नवीस कहता है उन्होंने उस पर निगाह की और मुनव्वर हो गए और उनके चेहरे पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। जिन्होंने उस पर निगाह लगा ली है, जिन्होंने उस पर अपने ध्यान लगा ली है, जिन्होंने उस पर अपनी आंखें लगा ली है, उनके चेहरे खुदा का कलाम कहता है कि रोशन हो जाएंगे और उनके चेहरों पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी सारी शर्मिंदगी को अपने ऊपर ले लिया। और तारीख बताती है कि जब यीशु मसीह को मसलूब किया जा रहा था, यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए, बल्कि तमाम बनी नौ इंसान के गुनाहों के लिए सलीब पर लटकाया गया। तो स्त्री बताती है, तारीख बताती है कि उसको फुल कपड़े उसके उठाकर उसको नंगा करके उस सलीब पर लटकाया गया ताकि उसके उस सलीबी मौत के वसीला से मेरी और आपकी शर्मिंदगी जो है वो दूर हो जाए। और इसलिए खुदा का बंदा दाऊद कहता है मैं खुदा को हमेशा अपने सामने रखता हूँ। जब हम खुदा को अपने हमेशा सामने रखते हैं, जब हम खुदा को अपनी निगाहों में रखते हैं तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह नहीं होता, फिर हमारी जिंदगी के अंदर बदकारी नहीं होती, फिर हमारी जिंदगी के अंदर सूद पात देने वाले पैसे नहीं होते, फिर हमारी जिंदगी के अंदर शराब नोशी नहीं होती, फिर हमारी जिंदगी के अंदर नशाबाजी नहीं होती, फिर हमारी जिंदगी के अंदर नफरतें नहीं होती, फिर हमारी जिंदगी के अंदर लानतें नहीं होती और फिर हमारी जिंदगी के अंदर गुर्बत नहीं होती जब हम उस पर निगाह रखते हैं। इसलिए मुख्तसर सेवक के अंदर हमारी पहली बात जो है कि हमें, अगर हम चाहते हैं कि हम शर्मिंदा ना हो तो फिर हमें सिर्फ और सिर्फ इंसानों पर नहीं, किसी और हस्ती पर नहीं, किसी और शख्सियत पर नहीं, बल्कि यीशु मसीह पर अपनी नजरें लगाई रखनी है। हालेलुया, खुदा आपको बरकत दे। दूसरी बात जो हम सीखेंगे बाइबल मुकद्दस के अंदर, ज़बूर की किताब के अंदर, ज़बूर 31 उसकी 17वीं आयत के अंदर लिखा है, यहाँ पर आए खुदावंद मुझे शर्मिंदा ना होने दे क्योंकि मैंने तुझसे दुआ की है। शरीर शर्मिंदा हो जाए और पताल में खामोश हो जाए। अब खुदा का बंदा मर्द खुदा दाऊद कहता है कि खुदावंद मुझे शर्मिंदा ना होने दे। क्यों ना होने दे? क्योंकि मैं दुआ करने वाला हूँ, मैं तेरे हुजूर घुटने टेक कर दुआ करने वाला हूँ, मैं तेरे हुजूर अपने हाथों को बुलंद करने वाला हूँ, मैं तेरे हुजूर घंटों घंटे वक्त गुजारने वाला हूँ, मैं तेरे हुजूर इस बात से आता हूँ कि तू मेरा बाप है
करने के लिए, अपने मसाइलों को शेयर करने के लिए, अपनी जिंदगी की हर बात को तेरे सामने रखने के लिए, तेरे साथ शेयर करने के लिए खुदावंद आसमानी बाप मैं आता हूं, इसलिए मुझे शर्मिंदा ना होने दे। और खुदा के कलाम के अंदर जब हम देखते हैं, खुदा का कलाम कहता हमें एक हिजकिय्याह बादशाह की मिसाल मिलती है कि जब वो दुआ करता है तो खुदा उसको शर्मिंदा नहीं होने देता। बाइबल मुकद्दस बताती है कि हिजकिय्याह खुदा के आइन पर, खुदा के हकामों पर चल रहा है, खुदा की वो बातें कर रहा है जो खुदा को पसंद है, जो उसकी नजर में बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि बेहतर है, जो उसकी नजर में ठीक है। अब जब हिजकिय्याह चल रहा है तो हिजकिय्याह को एक फोड़ा निकला और उस फोड़े के जरिया से उसकी जिंदगी के दिन पूरे हो गए। और खुदा का बंदा यशायाह आता है, उसको मैसेज देता है, उसको पैगाम देता है, ऐ हिजकिय्याह तो अपनी जिंदगी के जो तेरे अय्याम हैं तो उनकी जिंदगी में से गुजार चुका है, अब अपना बंदोबस्त कर ले क्योंकि तू इस जहां फानी से जाने वाला है। तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है इसके अपना मुंह दीवार की तरफ करता है और खुदावंद को बताता है कि खुदावंद मैं तेरे साथ वफादार रहा हूँ, खुदावंद मैं हमेशा तेरी उन बातों पर मैंने अमल किया है, मैंने बुत परस्ती नहीं की है, मैंने खुदावंद आसमानी बाप ये सीरतें नहीं बनाई, मैं ऊंचे मकामों पर नहीं गया, बल्कि मैंने तुझ पर तवक्कल किया है, इसलिए खुदावंद मैं मरना नहीं चाहता। और जब उसने खुदावंद से बात की तो खुदावंद ने खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा ने हिजकिय्याह को शर्मिंदा नहीं होने दिया। अब उसका खादिम यशायाह मैसेज देकर पैगाम देकर जा रहा है और जब वो पैगाम देकर जा रहा है तो खुदा का कलाम यशायाह पर फिर नाज़िल हुआ और कहा कि यशायाह जा और जाकर हिजकिय्याह को बता दे कि मैंने उसकी जिंदगी के अयाम जो है, उसकी जिंदगी के दिन जो है, उसकी जिंदगी के साल जो है, मैंने 15 साल उसकी जिंदगी के बढ़ा दिए हैं क्योंकि वो मुझसे दुआ करने वाला है, मेरे हुजूर चलने वाला है, मेरे हुजूर उसने अपना दुनिया से मुंह फेर कर मुझ पर अपनी आंखें लगाई है, इसलिए मैं उसको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, इसलिए मैंने उसकी जिंदगी के 15 साल बढ़ा दिए। और याद रखें खुदा से दुआ करने वाले जो है वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। आप अगर और मबूतों से दुआ करते हैं और मबूतों की बात करते हैं तो आप अपनी जिंदगी के अंदर शर्मिंदा हो जाएंगे, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जब हम खुदा से दुआ करते हैं उससे दुआ करने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। इसलिए आप अपनी दुआओं के अंदर कभी ना सोचें कि शायद ये मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, मेरी जिंदगी के अंदर मेरी जरूरत पूरी नहीं हुई, क्योंकि खुदा अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करता है, अपनी मुट्ठी को खोलता और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है तमाम जानदारों को खुराक देता और उनकी ख्वाहिश को पूरा करता है। तीसरी बात, खुदा के कलाम कहता है कि वो लोग शर्मिंदा नहीं होंगे जो उसमें कायम रहेंगे। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर एक हवाला देख लें, पहला यूहन्ना 2 बाब 28 में आयत, यहां पर लिखा है गर्ज ऐ बच्चों उसमें कायम रहो, गर्ज ऐ बच्चों उसमें कायम रहो ताकि जब वो जाहिर हो तो हमें दलेरी हो और हम इसके आने पर उसके सामने शर्मिंदा ना हो। जब यीशु मसीह आए खुदा का कलाम कहता है कि ऐ बच्चों कायम रहो, आए बच्चों, खुदा यूहन्ना अपने लोगों को, खुदा के लोगों को, उससे तालीम पाने वाले लोगों को वो कहता है बच्चों कायम रहो ताकि जब वो चरवाहा आए, जब खुदा का बर्रा आए, जब यीशु मसीह आए तो उसके आने पर हमें दलेरी हो, हम दलेर हो जाए, हम शर्मिंदा ना हो। और उसके कलाम के अंदर लिखा है कि जो कायम रहेगा। अब पैदा होने की स्टोरी से शुरू जब हम करते हैं तो जिंदगी के अंदर बढ़ना है, जिंदगी में हम बढ़ते हैं, फलते हैं और जिंदगी जो हमारी है वो दर्जा ब दर्जा बढ़ती जाती है। और जिंदगी के इस
सफर के अंदर हमें बहुत सारे तूफानों का, बहुत सारी मुश्किलातों का, बहुत सारी परेशानियों का, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमें खुदा का कलाम बताता है कि बनी इस्राएल कौम की जिंदगी पर जब हम गौर करते हैं तो हमें खुदा का कलाम फरमाता है कि वो भी जब मुल्क मिस्र की गुलामी से निकले तो आगे बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है बहरा कुलसम है, पीछे फरौन की फौज चढ़ आई है और वो घबरा गया अपनी जिंदगी के अंदर और फुड़फुड़ाने लगे। आज हमारी जिंदगियों के अंदर भी ऐसा होता है कि हम जब खुदा में कायम रहते हैं, खुदा में आ जाते हैं, तो फिर इब्लीस जो है, बदरूहें जो हैं, नापाकी की तस्वीरें जो हैं, झूठ जो है, मकारी जो है, चलाकी जो है, फरेब जो है, मकारी जो है, वो हमारी जिंदगियों के अंदर हमारा पीछा करती रहती है, वो आती रहती है। और बहुत सारे लोग जो हैं जो उसमें मुलव्वस हो जाते हैं, जो उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है, खुदा का कलाम जो जिंदगी का कलाम है वो बताता है कि जो उसमें कायम रहता है, जो उसमें कायम रहता है, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जो आखिर तक बर्दाश्त करता है वो ही नजात पाता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर पैदा होना और उसके बाद मरना, ये तो जिंदगी की मामूल बात है। कोई शख्स पैदा होता है तो उसके लिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है एक दिन मरने का भी मुकर्रर किया हुआ है। लेकिन इस पैदा होने और मर जाने के दौरान जो दरमियानी हिस्सा है उसमें खुदा में हमने कायम रहना है, उसमें हमने अपने आप को कायम रखना है, ताकि बाइबल मुकद्दस के अंदर वो कहता है कि जब वो आए, यानी यीशु मसीह की वो आमदे सानी के मुतालिक बात करता है, आमदे सानी के मुतालिक बात करता है कि हमें कायम रहना है ताकि जब वो आए तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े, हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। और बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह की तालीम के अंदर यीशु मसीह ने एक बात कही अपनी आमदे सानी के तलक से। यीशु मसीह ने कहा कि दो लोग जो होंगे वो खेत में काम कर रहे होंगे और उनमें एक छोड़ दिया जाएगा और दूसरा ले लिया जाएगा। जो तो ले लिया जाएगा, जो तो खुदा की कलीसिया के साथ वो ईमानदारी की जिंदगी बसर करते हुए इस जमीन पर कायम रहते हुए मसीह के साथ दुख उठा रहा है, मसीह के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रहा है, मसीह के साथ चल रहा है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो इस दुनिया से ले लिया जाएगा, लेकिन जो कायम नहीं रहता, जो सिर्फ नामी मसीह रहता है, जो इस जमीन पर सिर्फ दिखावे के काम करता है, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो खेत में छोड़ दिया जाएगा। अब एक शख्स को कोई अच्छी जगह मिल जाए और दूसरे को ना मिले तो वो क्या होगा, क्या होगा? उसको शर्मिंदगी होएगी। एक की वैल्यू बन जाए तो दूसरे की वैल्यू, तो फिर उन्होंने क्या होएगी? शर्मिंदगी होगी। लेकिन खुदा का कलाम हमें कहता है कि वो जब आने वाला है तो हमने कायम रहना है। और फिर खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि दो औरतें जो हैं वो चक्की पीस रही होंगी, एक छोड़ दी जाएगी और दूसरी ले ली जाएगी। और याद रखें, आज इस दुनिया की भीड़ के अंदर भी लोग अपने कामों के अंदर मसरूफ हैं, खुदा के कामों की कभी किसी को परवाह नहीं है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है लोग अपनी अपनी राह लिए हुए हैं, अपने अपने कामों के अंदर, अपनी अपनी सोचों के अंदर, अपने अपने ख्यालों के अंदर आज गुम है। और आज मैं अपने चर्च के एल्डरों से बात कर रहा था कि अब लोगों के अंदर वो बात नहीं जो खुदा के साथ मोहब्बत की बात है। आज से 15-20 साल पीछे चले जाएं तो फिर हमें नजर आती थी कि लोगों के अंदर मसीह की मोहब्बत, लोग कन्वेंशनों के अंदर, लोग प्रोग्रामों के अंदर, चक्कों से, गांवों से, पिंडों से और इसी तरह शहरों के अंदर से वो पैदल चलकर, कोई वसाइल जब उनके पास नहीं भी होते थे तो वो आते थे। लेकिन आज अगर कहा जाए तो पता पहले ही हमसे की कहते हैं, बस आएगी जी, तो हम तो बस में भी भेजने लिए कुछ ना कुछ मंगते हैं जी। जो बस भेजनी आ तो फिर जिन्हें बस भरा के लियानी उन्होंने कोई ना कोई टिकट देनी है, तो जो टिकट नहीं देंगे तो फिर बस नहीं आएगी। तो फिर आज भी बहुत सारा है, जो एक पास्टर की दूसरों के साथ बनी हुई है ना, फिर तो बस भर भर के आएगी। और यार उन्हें सानू क्या
तो जेडे पास्टर नाल नहीं बनी होएगी छोटो पर यार उत्थे जाने की जरूरत है। लेकिन याद रखें इस सारे प्रोसेस के अंदर जब तक हमारी सांस चल रही है, जब तक हम इस ज़मीन पर जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमें इस बात में कायम रहना है कि हमारी जिंदगियों से मसीह के नाम को जलाल मिलता जाए। और याद रखें कि जब हम खुदा जो है वो हमें तराजू में तोड़ रहा है, खुदा ने तराजू पकड़ा हुआ है, वो तोड़ रहा है, खुदा चेक कर रहा है। क्यों एक को जो खेत में काम करता होगा ले लेगा, क्यों एक औरत को जो चक्की पीस रही होगी एक ले ली जाएगी एक छोड़ दी जाएगी। खुदा हमें चेक कर रहा है, खुदा हमें तोड़ रहा है। और फिर जब वो हमें चेक करता है तो हम उसके तोल में पूरे निकलते हैं तो वो शख्स जाएंगे, और जो तोल में पूरे नहीं निकल रहे वो नहीं जाएंगे। याद रखें आज ईमानदारों की जिंदगी के अंदर जो कहते हैं कि जी यीशु मसीह आने वाला है तो असं उनके नाल चले जाना। याद रखें यीशु मसीह के लिए भी हम उतने शादमान और खुश नहीं होते। आज ईमानदारों की ज़िंदगी के अंदर भी गाने उसी तरह के हैं, ईमानदारों की ज़िंदगी के अंदर भी लड़ाई झगड़े उसी तरह के हैं, ईमानदारों की ज़िंदगी के अंदर भी उसी तरह नातफाकियाँ हैं। और याद रखें खुदा का कलाम हमें बताता है कि यीशु मसीह अपनी कलीसिया को जो उसकी दुल्हन होगी और ज़मीन पर कायम रहते हुए अपने आप को तैयार कर रही होगी, वो उसको साथ लेकर जाएगा। आखिरी बात मुख्तसर करते हुए खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, आखिरी और चौथी बात है कि जो उस पर ईमान लाएंगे वो शर्मिंदा, बोले आज थोड़े यार, जो उस पर ईमान लाएंगे वो शर्मिंदा। आइए पतरस के खत के अंदर एक हवाला देखें, मुकद्दस पतरस के अंदर उसके पहले खत के अंदर दूसरे बाब की 6वीं आयत के अंदर लिखा है, जो उस पर ईमान लाएगा शर्मिंदा ना होगा। चुनाचे किताब मुकद्दस में आया है कि देखो मैं सिय्योन में कोने के चुने हुए कीमती पत्थर को रखता हूँ, और जो उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। आज हमारा ईमानदारों का किस तरह है? वैसे कोई गल करते हुए तो असीं दस देना और सानू सहाई ना क्या जी असीं मसीह हाँ। तो अगर तो हम मसीह हैं, अगर हम फॉरनर किसी लोगों को पूछे ना वो अपने नाम के साथ हम लगा दे, जैसे पास्टर साहब मेरा बता रहे थे एजाज मसीह, तो उन्होंने पता नहीं मसीह की है। फिर उनको बताना पड़ता है कि जिसको आप जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं वो हमने इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपनी पहचान के लिए लगाया। तो इसका मतलब सादा ये भी है कि हम मसीह के खून से मसा किए हुए, अब मसीह हमें नजर आना है। अगर हम दूसरी कौमों को जाकर कहना यीशु मसीह ने मौत कब्र के पुलिस के पता पा लिया, वो कहेंगे तुम झूठ बोल दे, वो तो मरे नहीं तो फतह कितों पा ली। हम कहेंगे यीशु मसीह जिंदा वा, आहो मरिया नहीं सी तो जिंदा ही है। तो आप में यीशु मसीह ने नजर आना है, कलीसिया के अंदर यीशु मसीह ने नजर आना है। और याद रखें कि खुद यीशु मसीह की पहाड़ी वास जो दुनिया के अंदर बड़ी अहम तालीम है, दुनिया की तारीख के अंदर कभी किसी ने ऐसी तालीम नहीं दी। और बहुत सारे दुनिया के लीडर जो हैं इंडिया के अंदर, यूरोप के अंदर और इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तानी एक स्कॉलर जुवेद गांधी है, उसने कहा कि ये पहाड़ी वास अगर दुनिया के अंदर इसकी तालीम राइज कर दी जाए तो दुनिया के अंदर अमन कायम हो जाएगा। इंडिया का जो एक लीडर था गांधी, उसने कहा कि मैं इसको पढ़ता रहता हूं, और उसकी एक किताब है मिठरे बोल, उसके अंदर उसने इस बात को लिखा कि अगर ये दुनिया के अंदर यीशु मसीह के जो पहाड़ी वास की तालीम है अगर दुनिया के अंदर कायम कर दी जाए तो दुनिया के अंदर सलामती, और दुनिया आज जो सोच रही है पीस पीस पीस, अमन हो जाए, सलामती हो जाए, अमन हो जाए, तो यीशु मसीह की इस तालीम के वसीला से अमन हो सकता है। और उसमें यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह की तालीम है कि लोग तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की क्या करें, तमजीद करें। तो आज चेक करने की सानू जरूरत है कि साडे काम किस तरह के, आज गौर करने की जरूरत है कि साडे काम किस तरह के। क्या खुदा के नाम की तमजीद होंदी है साडे कामां तो?
क्या हमारे रहन सहन से, हमारे बोल चाल से, हमारी गुफ्तगू से, हमारे कहीं आने जाने से, लोगों के साथ हमारे मेल जोल से, लोगों के साथ लेने देने से क्या खुदा के नाम की तमजीद होती है? फिर हम कहता है ये हम ईमानदार हैं। और यकूब इस बात को कहता है कि ईमान जो है वो बगैर अमाल के मुर्दा है। जब आपकी लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ नहीं होगी, अमल के साथ आपका ईमान नहीं होगा, तो आपका ईमान मुर्दा है। तो मुर्दे तो आप इंसान भी पसंद नहीं करते। जिन्ना मर्जी साढ़े कोई चाहने वाला दुनिया तो चला जाए, जिन्ना मर्जी असी रोईए, जिन्ना मर्जी असी करवाइए, जिन्निया मर्जी याद है, फिर भी आके कर की कही जल्दी करो, लेट हो रहे हैं, जल्दी करो, छड़ के। तो मुर्दे को तो हम भी पसंद नहीं करते, फिर भी उन्हें पता होता भी इन्हें छड़ के आना। तो खुदा को मुर्दा ईमान किस तरह पसंद है? इसलिए मेरे से जो खुदा का बंदा कहता है कि जब वो आएगा तो हम उसमें शादमान और खुश रहेंगे। जो उस पर मुस्बत ईमान रखते हुए इस ज़मीन पर अपने ईमान का इजहार करते हुए, अपने ईमान को बढ़ाते हुए, और याद रखें कि ये ईमान है ना जरा एवं तुम एवं जल फिर देंगे। इसको बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि आज की तपती हुई भट्टी से इसके आपके ईमान को चेक किया जाएगा, थोड़ा ईमान किस तरह है। तो यीशु मसीह ने तो ये भी तलीम दे दी है कि अगर थोड़े राही के दाने जिन्ना मान है तो इस दरख्त में कहो कि जाके दरिया च डिग पाए तो डिग पाएगा। लेकिन कितने ईमानदारों का इस तरह का ईमान है? ईमान की जब हम बात करते हैं, चलो कोई नहीं दुआ भी करा लेने, और दुआ तो मखराई सी, लेकिन हम चलो और दवाई भी लैने फिर ही आराम आएगा। ईमान तो हमारा इस तरह का होता है, फिर ना पता लगता दुआ कराना आराम आया, फिर ना पता लगता दवाई ना आराम आया। फिर पादरी साहब आपे आदा दसदा रहा, देखो जी मैं उन्होंने घर गया, भैन बड़ी बीमार सी, तो मैं दुआ की तो ठीक हो गई। तो भैन ने पूछांगे, आहो जी आए सी पादरी साहब, लेकिन असी उतो डॉक्टर के फिर दवाई लेंगे, टीका उन्हें लाया तो उदों का मैंने आराम आ गया। ऐसा तो हमारा ईमान है। लेकिन याद रखिए खुदा का कलाम कहता है कि जो उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। याद रखें, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर हमें शर्मिंदगी ना हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शर्मिंदगी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। झूठ कोई बोल जाए तो फिर पता लग जाए इन्हें झूठ बोलिया, कोई चोरी कर लवे तो पता लग जाए इन्हें चोरी की, तो कितनी शर्मिंदगी होती, फिर बंदा अखा थले सुट लेता। आज ये भी बात है कि किसी वक्त क्रिश्चियनों की ये पहचान होती थी, क्रिश्चियन की नहीं करते, चोरी नहीं करते, क्रिश्चियन झूठ नहीं बोलते, तो क्रिश्चियन कसम भी नहीं खाते। तो अज किन्ने लोग कह सकते हैं कि क्रिश्चियन इंज नहीं करते? कोई कह सकता भी इंज नहीं क्रिश्चियन करते? ये हमारे काम थे जो दुनिया के अंदर मशहूर थे, लेकिन आज नहीं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमें शर्मिंदा ना होना पड़े, तो हमें सारे हालात के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये ना देखे। कुछ लोग कहते हैं ओ इंज करन दिया तो असी कर लांगे तो केड़ी गल हो जाएगी, ओ कर रहा तो असी कर लांगे तो केड़ी गल है, जो उन्होंने इंज होएगी तो वेखी जाएगी सारे। अगर हम चाहते हैं कि हम शर्मिंदा ना हो, तो फिर हमें सिर्फ और सिर्फ उस पर निगाह लगानी है। दूसरी बात कि हमने उससे दुआ करनी है, और तीसरी बात कि हमने उसमें कायम रहना है, और कायम रहते हुए ईमान में, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ते हुए इस दुनिया से जाना है, ताकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो स्टीफनस की तरह अपने लोगों के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाए। मेरे ईमानदार, मेरी बेटियां, मेरे बेटे इस ज़मीन से अपना ज़मीनी सफ़र पूरा करके मेरे पास आ रहे हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया। आइए आंखों को बंद कर लीजिए। किसी बहन की, किसी बेटी की, किसी भाई की, किसी बेटे की आंखें ना खुली हो, आंखों को बंद करें, हाथों को उठाइए, आसमान की तरफ उठाइए, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, शिंदा रबा रबा शोरिया, हालेलुया। आइए दुआ करना शुरू कीजिए, दुआ करना शुरू कीजिए। हालेलुया, प्रेस। बेटा आंखों को बंद करो, आंखों को बंद करो, शाबाश, आंखों को बंद करो।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर कहेंगे, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू बाप में यीशु मसीह के नाम में तेरा खादी बोते तेरी शुक्र गुजारी करता हूं कि खुदा तेरा कलाम हमें सिखाता है, तेरा कलाम हमारी तरबियत की बातें हमें कहता है, ताकि खुदावंद कलीसिया तरक्की पाए, कलीसिया की तामीर हो, ताकि तेरा बदन तैयार होता जाए, क्योंकि तू छल आने वाला है। आज जब तेरे कलाम की बातों को तेरे लोगों ने सीखा तो खुदावंद आसमानी बाप तेरा कलाम इन सदियों के लिए बरकत का बाइस फलदार हो, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल। और खुदावंद एक जिंदगी को यीशु के नाम में बरकत दे। खुदावंद वो बरकत जो तूने अपने बंदा इब्राहिम को दी, और तेरा कलाम कहता है कि तूने 7 बातों में उसको बरकत दी। वो फाइनेंशियली तौर पर ब्लेस्ड था, वो बदनी तौर पर बरकत शुदा, स्पिरिचुअल तौर पर बरकत शुदा। यीशु मसीह में हम उस बरकत के हकदार हैं। इसलिए तेरा खादिम होते हुए इन सारी जिंदगियों के लिए मैं फाइनेंशियली बरकत की दुआ करता हूँ। तेरा कलाम कहता है कि खुदा की बरकत दौलत बचती है और उसके साथ काम नहीं होता। फाइनेंशियली तौर पर तुम लोग ब्लेस हो, तेरी तरफ से बरकत मिले, ताकि जमीन पर सारी जरूरत पूरी होती रहे। इनके बदनों को बरकत दे, ताकि बदनों से लाते जाए, खुदा में नशेबाजी जाए, यीशु के नाम में नाम सोचे जाए, वापस खाना जाए, और यीशु के नाम में बदनों से हर तरह की कमजोरी, हर तरह की बीमारी, हम तुझे यीशु मसीह के नाम में छूते हैं। इस बॉडियों को छोड़, और यीशु के नाम में आसमान में इन बदनों से तुझे जलाल मिले। खुदा में रूहानी तौर पर खुदा रूहानी तौर पर बरकत पाए, रूह से ममूर होते जाए, रूह के फलों से भर जाए, और खुदावंद आसमानी बाप रूह को रंजीदा न करे, रूह को तुझको बुझने न दे, बल्कि खुदावंद आसमानी बाप तेरा रूह कुदस हर रोज इनको सिखाता रहे, तेरा रूह कुदस की आग इनको लक्षण, ताकि ये अपने आप को छांचे, अपने आप को परखे, और मसीह के लिए अपने आप को तैयार कर सके। क्योंकि तेरा रूह कुदस हमें इस बात के लिए कायल करता है, इस बात के लिए तैयार करता है, ताकि खुदा तेरे खादिम के लिए भी, पास्टर शफीक सैमुअल के लिए, उसकी फैमिली के लिए हम यीशु के नाम में आपकी बरकत चाहते हैं। उसकी इस नियत को, इस मंसूबे को खुदा बरकत दे। तेरा आसमान, प्लीज हेवन ओपन, आसमान उसकी बरकत खुला रहे, ताकि खुदा तू उसकी जिंदगी से, उसके खानदान से, उसकी खिदमत से जलाल पाता है। अपने लोगों को बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन। हम एक आखिरी चंद सतरे गीत गाएंगे और उसके बाद साथ हदिया भी कलेक्ट करेंगे, फिर आखिरी दुआ करेंगे। आए हम सब खुदावन के परस्तारों के साथ मिलकर Thank you, Jesus. गीत गाएंगे।
क्या मेरे यीशु जी को जोर दीजिए आवाज से बोलिए ये महान हालात खुदा आपके
इससे पहले कि हम आखिरी दुआ सारे खादमीन मिलकर करें इस हदिये के लिए जो खुदा के लोगों ने अपनी मुट्ठियों को अजीम खुशखबरी की वुसअत के लिए खोला है। खुदाए अजीम बुजुर्गों बनकर अपनी इलाही मुट्ठी को खोलकर इन मुट्ठियों को और ज्यादा कसरत के साथ अपनी जलाली कुदरत के साथ इन मुट्ठियों को और ज्यादा भर दे ताकि खुदा की अजीम खुशखबरी और ज्यादा कसरत से जलाल पाए। इस मकसद के लिए दुआ करेंगे और बीमारों के लिए भी दुआ करेंगे और स्पेशली मैं भाई विक्टर को सामने आने के लिए कहता हूं कि वो सामने आ जाए। हमारा इन जिंदगियों के लिए खास एक बोझ है कि हम उनके लिए दुआ करेंगे। भाई इरशाद के लिए कि वो भी सामने आ जाए और भी जो चाहते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए। मेरे वालिद साहब हैं वो भी सामने आ जाए। बैनर सीधा है, सरताशा है और भी जो कोई चाहता है कि उनके लिए खास तौर पर दुआ की जाए वो सामने आ सकते हैं। ये चंद महीनों से बड़ी गवाही है, ये बड़ा बोझ है। बहुत सारे लोग हमारे इस इलाके में गलत तासुरात रखते हैं। ना सिर्फ हमारे शहर के अपने लोग बल्कि गैर शहरी जो दूसरे शहरों से ताल्लुक रखते हैं, इस इलाके की मुनासबत से उनके कुछ ख्यालात हैं, मगर वो कुछ वजूहात की बिना पर, चंद ऐसी बातों की बिना पर वो सारे लोगों को गलत तस्वर करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। तो खुदा का शुक्र करते हैं कि इस साल में खुदा ने दो भाइयों को ये बोझ दिया और भी दो भाई हैं वो यहाँ पर शायद नहीं पहुँच सके किसी वजह से। उन्होंने कहा था कि हम नशा छोड़ देंगे। इस साल में हमारा बोझ है, वो रोते हैं, वो आंसू बहाते हैं, कहते हैं हमारे लिए पास्टर साहब दुआ करें, हम अभी नशा छोड़ देंगे और आपकी इस मीटिंग में हम आकर गवाही भी देंगे। और एक भाई ने वो ड्रग्स को बेचने का काम करते थे, लेकिन आज वो नहीं करते हैं और उनके लिए आने वाले दिनों में ये गवाही होगी कि वो नहीं करते थे, यही लफ्ज़ उनके लिए बन जाएगा। और उन्होंने मंशियात को बेचने का काम छोड़ा। और एक और भाई जिन्होंने नशे की आदत को छोड़ दिया, हम इनको दुआ में याद रखेंगे। मेरे वालिद साहब हार्ट के पेशेंट हैं, उनकी दरख्वास्त है कि उनके लिए ख़ास दुआ की जाए। सैमुअल नाम है। आए हम सारे खादिम सामने आ जाएंगे। पास्टर अदील हमारे दरमियान पहुंच चुके हैं, उनको भी हम स्टेज पर आने के लिए वेलकम करते हैं, वो भी आ जाएंगे। भाई वसीम है खुदा के कानून, वो भी स्टेज पर आ जाएंगे और हम सब मिलकर इन सब के लिए दुआ करेंगे ताकि बीमारियां इन जिंदगियों में से, इन खानदानों में से, बल्कि कलीसिया के हर एक फर्द की जिंदगी में से जाती है। हर तरह की मंशियात की लानत, हर तरह की मायूसी, नाउमीदी, बेइत्कादी यीशु के नाम से जाती है। इन जिंदगियों में शादमानी आए। हम सारे मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज, ग्लोरी टू जीसस। दुआ में रहनुमाई हम पास्टर बिशारत के साथ मिलकर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, थैंक यू जीसस। आए अजीम और कदूस खुदावन,
हम दिल से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं हालेलुया। कि जब हम गुनाहों की दलदल में थे, जब हमारा कोई वसीला, कोई सहारा ना था, जब हम मौत में जिंदगी गुजार रहे थे, तो प्यारे खुदावंद ऐन वक्त पर तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह के वसीला से हमारी तमाम तर गंदगी, हर तरह की नशावर चीजें जो हमारी बॉडी में काम करती थी, तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह के खून बहाने से, उसके सलीब पर जान देने से, जिसने हमारे लिए अपनी कीमती जान का फिदिया दे दिया, उसके वसीला से प्यारे खुदा हम तमाम तर इन गंदगी चीजों से मुखलसी और खलासी हासिल करते हैं, इसलिए कि तेरा नाम हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाता। इस वक्त प्यारे खुदा जमाई दिए अपने आप को तेरे सुपुर्द कर दिया है। कई बार अब हमारी जिंदगी हमारी नहीं बल्कि तेरे पास और तेरे खून से खरीदी गई है। तो मेरे खुदा हम तमाम आदमी मिलकर कुछ जिंदगियों के लिए कि मेरे खुदा इनकी जिंदगी से हर तरह की लानत जाती रहे। मेरे खुदा हम तमाम आदमी मिलकर इन बच्चों के लिए, बाजुर्गों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए जो बीमारी की हालत में है, यीशु के नाम से मेरे खुदावंद हर तरह की प्रॉब्लम इनकी जिंदगी से जाती रहे। हम तमाम आदमी मिलकर तेरे बेटे को यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदा हम सब मिलकर अव्वल दर्जा देते हैं। मेरे खुदा इसलिए हर एक घुटना आसमानियों का हो और जमीनियों का मेरे खुदा तेरी अपनी हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज इस तारीख भी आने वाली एक एक जिंदगी के लिए, एक एक रूह के लिए मेरे खुदा, और तेरे जिंदा और मोहतर कलाम के लिए मेरे खुदा, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है मेरे खुदा, जिसको सुनने से हम दुनिया में चिरागों की तरह नजर आते हैं। तेरा शुक्र। आज की मीटिंग का सारा इज्जत, सारा ऑनर, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को देते हैं, उसी के नाम से। बैठे तशरीफ रखें। हालेलुया। मसीह में मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि कुछ वजूहात की बिना से आज की इस इबादत को लेट होना पड़ा, मगर आइंदा कोशिश करेंगे कि इसको ऐसा ना हो। चूँकि ये मंथली मीटिंग का आगाज़ है, चंद एक बातें जो मैं करना चाहता हूँ वो बहुत ज़रूरी है। शायद आप सबके लिए ये मेरी बातें बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजा भी हो और बरकत का बाइस भी हो, और बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी का बाइस भी हो, नुकसानदेह भी हो, और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए खुशी का बाइस भी हो और गम का बाइस भी हो। और बहुत सारे अल्फाज हैं ऐसी बातों के लिए, लेकिन मैं सिर्फ ये एक दो बातें करना चाहता हूँ। खुदा इस उकाड़ा शहर के लिए एक बहुत ही ख़ास विजन रखता है, और वो विजन खुदा मेरे और आपके ज़रिए से, खादमीन के ज़रिए से इस उकाड़ा शहर के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, इसको फैलाना चाहता है, इससे हमको बाइसे बरकत बनाना चाहता है।
बहुत जल्द ही कोशिश है कि हम उस विज़न को मुतारफ़ करवाएंगे। चंद महीनों के बाद ज़रूर हम चर्चिज़ के लिए सेमिनार्स के ज़रिए से इस विज़न को पेश करेंगे। कलीसियाओं में हम बशारती इबादत के लिए विज़न को पेश करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं वो आइंदा हम ज़रूर करेंगे, सुनेंगे घरों में। लेकिन ख़ास बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है, सबसे पहली बात जो मेरे लिए है, आपके लिए है, खादमीन के लिए है, हमारा खुदा वक्त का खुदा है, हमारा खुदा तरतीब का खुदा है। मेरे अजीज़ों, अगर आप इबादत के लिए, खुदा के लिए, उसके जलाल के लिए आप वक्त को मुकर्रर करते हैं तो उसको वक्त दें। और अगर आप वक्त को नहीं मखसूस करते तो फिर आप उसको वक्त ना दें। मेरे कहने का मतलब ये है कि वक्त बहुत कीमती है, इसको ज़ाया मत कीजिए। आने वाले दिनों में एक और वलवला अंगेज कोशिश होने वाली है ताकि आप इससे शर्मिंदा भी हो और खुश भी हो। ये आपके हाथ में है कि आप शर्मिंदा होना चाहते हैं या खुश होना चाहते हैं। मेरे अजीज़ों, हम इबादत को वक्त पर शुरू करना चाहते हैं और वक्त पर ख़त्म करना चाहते हैं। जो लोग नहीं आएंगे उनसे हमें शिकवा नहीं है, और जो लोग आएंगे उनसे हमें खुशी नहीं है। अगर जो आएंगे तो खुशी खुदा को है कि उसके लोग उसकी आवाज़ सुनते हैं और उसकी हजूरी में आते हैं और उससे आसूदा होते हैं, बरकत पाते हैं। और जो नहीं आएंगे, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो खुदा उनसे भी खुश नहीं होगा। ये खुदा का है और उनका मामला है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम वक्त पर इबादत को सर अंजाम दें, इसकी तरतीब बनाएं। खुदा के खादमीन के लिए भी एक ये तहरीक होगी कि हम वक्त पर सब मौजूद हों और वक्त पर हम खुदा के नाम को जलाल दें। ये हम सब के लिए बड़ी ख़ास बात है। हो सकता है कि खुदा ने पहले 2 घंटों में ही ये वक्त मुकर्रर कर रखा हो कि उसमें वो बरकत देगा, शिफा देगा। बाकी बाद में सारा वक्त जो है वो हमारा फजूल है। कलाम में लिखा है खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना। तो हम चाहते हैं कि वक्त के साथ साथ हम अपनी सूरत बदलते जाएं। तो आने वाले दिनों में इस बात के लिए ये ख़ास तहरीक होगी कि हम वक्त पर इबादत को शुरू करें और वक्त पर इबादत को ख़त्म करें। ये बड़ा बोझ है, ये बड़ी एक ख़ास बात है। और मैं जानता हूँ अगर हम इस इबादत को वाइंड अप कर देते तो खुदा के खादमीन के दिल टूट जाते, इन बैठे हुए लोगों के दिल टूट जाते। मेरे अजीज़ों, इन सब के दिल टूट जाते। मैं खुश हो जाता कि मैंने अपने खुदा को किया हुआ वादा पूरा किया है। मेरे अजीज़ों, खुदा का बंदा मुकद्दस मूसा कहता है, ऐ खुदावन तू इनको मुआफ़ कर। अगर तू इनको मुआफ़ नहीं करता तो मेरा नाम भी किताबे हयात में से मिटा डाल। तो मेरे अजीज़ों, मैं आप सबके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये माहाना मीटिंग का आगाज़ किया है। अगर आप खुश हैं तो ज़रूर अगली मीटिंग में आए, अगर आप खुश नहीं हैं तो बेशक ना आए, मगर आपकी बरकत आपके घर तक पहुंचेगी। ये मेरा वादा है, ये मेरे जिंदा खुदा का वादा है। मेरे अजीज़ों, वो बरकत देना चाहता है, आपकी बरकत रुक नहीं सकती। हम यहाँ पर दुआ करेंगे, बरकत आपके घर के अंदर आएगी। हम यहाँ पर घुटने टेकेंगे, बरकत आपके घरों के अंदर जाएगी, आपके बंद दरवाजे तोड़ देगी, आपकी छतों को, आपके लेंटरों को, आपके लोहे के, पीतल के, हर तरह
अजीजों, आपके लिए ये बहुत खास बरकत है कि आपके शहर उकाड़ा में एक अजीब रिवाइवल आने वाली है। मेरे अजीजों, आप यकीन जान ले, मैं कहता हूँ कि जो पहली ही एंट्री में इस रिवाइवल का हिस्सा होंगे वो बहुत ही मुबारक लोग होंगे। और मेरे अजीजों, बेशक है, मैंने बहुत से लोगों से ये बातें की हैं। मैंने उनको कहा बेशक पास्टर शफीक यहाँ ना हो इस दुनिया में, मगर आने वाले वक्त में दूसरे शहरों में इस उकाड़ा शहर का नाम अप होगा, इस उकाड़ा शहर का नाम दूसरे शहरों के साथ ऊपर आएगा, बल्कि पंजाब में, पाकिस्तान में, दुनिया में मशहूर होगा। बहुत खास विजन है आपके लिए, चर्च के लिए भी, चर्चिस के पास्टर्स के लिए भी। मेरे अजीजों, सुन ले, जब आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे, मगर मैं इसके लिए बोझ रखता हूँ। मेरा ईमान है, चंद बातें फिर कभी करूँगा, वक्त बहुत हो चुका है, बहुत सारा बोझ है, जुआ है, बहुत सारे सालों की, पंजाबी में जिस तरह कहते ने कहावत मशहूर ने, बहुत सारे सालों की ये तपस्या है, बहुत सारे सालों की ये भक्ति है, बहुत सारे सालों का ये आंसू है। वो आपको नजर नहीं आ सकते, मेरा खुदा देख रहा है और उसने मुझे ये बोझ दिया है। मेरे अजीजों, मैं आपसे ये वादा नहीं करता, मगर ये यकीन दिलाता हूँ कि एक वक्त आएगा, अगर आप नहीं देखेंगे तो आपके आने वाली नस्लें जरूर देखेंगी और वो आप पर रोएंगी, कुर्लाएंगी कि हमारे बड़ों ने ऐसी तहरीक का हिस्सा होना पसंद नहीं किया। मेरे अजीजों, आपके लिए ये वक्त है कि ज़रूर सोचें। मैं ज़रूर आप तक पहुंचूंगा, मैं हर एक दरवाजे तक पहुंचूंगा, मैं हर एक पास्टर के दिल तक पहुंचूंगा, उसके दिल को आराम से नहीं बैठने दूंगा जब तक के उकाड़ा शहर की कलीसिया के अंदर इब्तिदाई कलीसिया का मुकाशफा ना नाज़िल हो जाए, ट्रांसफर ना हो जाए। मेरे अजीजों, कलाम बहुत सुनना पड़ेगा आपको, चंद सेकंड के लिए। आप कहेंगे कैसा कलाम है? एक लफ्ज़ ही बाइबल का अगर रूह के साथ बोला जाए तो मेरे अजीज़ों ज़िंदगियां बदल देता है। मेरे अजीज़ों, अभी मौका है, आपने बहुत अच्छा कलाम सुना, खुदावंद आपको बरकत दे। आपके लिए ये खुदा के खादिम ने चैलेंज रखा है, आपके लिए, आप मुबारक लोग हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमको शर्मिंदा होना पड़े। पौलुस रसूल कहता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं शर्मिंदा हूँ। मेरे अजीज़ों, आए हम अपने ईमान में मजबूत हों, हम अपनी आंखें बंद करें और हम अपनी आंखें बंद करके हम अपने ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को देखें। उसने सलीब पर आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया की हर एक कौम के लिए, हर एक कबीले के लिए, हर एक उम्मत के लिए उसने अपनी जान दी है कि वो अबदी हलाकत से बच जाए। उस ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को आंखें बंद करके देखें, कोई आंख खुली ना हो, और उसकी सिखाई हुई दुआ में मेरे साथ मिलकर पढ़े इस दुआ को। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हो। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शिराकत अब से लेकर हम सब के साथ, तमाम मुक़द्दसीन के साथ होती रहे। आमीन आमीन। मसीह में सबकी सलामती हो। आमीन। आप सबके लिए शुक्रिया है कि आपने बहुत कोऑपरेट किया है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप इस इबादत में आए हैं, खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
खुदा के खादिम इनके लिए भी शुक्रिया है कि जो यहाँ पर एक अच्छी खुशखबरी लेकर आए और हमारे लिए बरकत लेकर आए। हालेलुया।